लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान होने हैं और इस आखिरी वक्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसकी शिकायत चुनाव आयोग में करते हुए पीएम मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका दाखिल की गई है। याचिका में चुनाव आयोग से उन्हें 6 साल के लिए चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। तो क्यों मोदी के चुनाव लड़ने पर बैन लगाने की उठी मांग? क्या है पूरा मामला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर पीएम मोदी की शिकायत चुनाव आयोग के पास पहुंच गई है, लेकिन इस बार ये मामला काफी गंभीर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर धर्म और भगवान के नाम पर वोट मांगने के आरोप लगाए गए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में भगवान और पूजा स्थल के नाम पर वोट मांगकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने को लेकर याचिका दाखिल की गई है। ये याचिका वकील आनंद एस जोंधाले ने दायर की है और पीएम मोदी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को उत्तर प्रदेश में अपने भाषण में हिंदू और सिख गुरुओं के नाम पर बीजेपी के लिए वोट मांगे। साथ ही अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने विपक्ष को मुसलमानों से जोड़कर बोला। ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून का खुला उल्लंघन है। इसके साथ ही जोंधाले ने पीएम मोदी को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित करने की मांग की है। याचिका में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को 6 साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए ईसीआई को निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पीएम मोदी का भाषण लोकसभा चुनाव में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव में बाधा पैदा कर सकता है। इसलिए निर्वाचन आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पीएम देश भर में ऐसे भाषण दे रहे हैं जिससे एक समुदाय के खिलाफ घृणा का माहौल पैदा हो सकता है। देश भर में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसे भाषणों पर रोक लगाई जानी चाहिए। चुनाव के पहले पीएम मोदी के खिलाफ इस याचिका ने बीजेपी के लिए बड़ा संकट पैदा कर दिया है। अगर कोर्ट या चुनाव आयोग ने मामले में सख्त कार्रवाई की तो बीजेपी के लिए ये चुनाव बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या पीएम के खिलाफ कार्रवाई होगी? टीवी लाइव की रिपोर्ट।